दोस्तों, भारत से लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी पर एक आदमी रहता था जिसका नाम था जेफरी एपस्टाइन। इसका काम था नेताओं को लड़कियां प्रोवाइड करना। इसका काम था दुनिया भर के ताकतवर लोगों के रंगीन शौक पूरे करना। यह दुनिया भर के तमाम लोगों को अमेरिका बुलाता था। वहां पर इसका अपना खुद का प्राइवेट जेट था, वहां पर उसका अपना एक आइलैंड यानी एक अपना द्वीप था, और उसी प्राइवेट जेट से दुनिया भर के ताकतवर नेताओं को, उद्योगपतियों को ये अपने आइलैंड पे लेके जाता था और वहां उनके रंगीन शौक पूरे करता था। दोस्तों, इसकी फोटो जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी देखी जाती है। इसकी फोटो दुनिया भर के तमाम उद्योगपतियों के साथ देखी जाती है। लेकिन अब इसकी फाइल खुल रही है और इसके फाइल में उन सभी नेताओं के नाम उजागर हो सकते हैं जो इसके आइलैंड पे गए हैं। भारत में चर्चा है कि भारत के कुछ नेताओं के नाम भी इसमें उजागर हो सकते हैं। ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने तो यह बयान दे दिया है कि 19 तारीख को जब एपस्टीन फाइल खुलेगी तो सरकार गिर सकती है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, बीजेपी का ही प्रधानमंत्री बनेगा, वो महाराष्ट्र से बनेगा। ये सब तमाम भविष्यवाणियां, तमाम बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर। भारत का कौन सा नाम हो सकता है, एपस्टाइन फाइल क्या है, ये पूरी डिटेल मैं लेकर आया हूं शुरू से लेके अंत तक। आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अमेरिका में जब कल ये फाइल खुलेगी तो पूरे दुनिया में हंगामा होगा। किसके किसके नाम आ सकते हैं वो सब कुछ लेकर आया हूं। सबका काला चिट्ठा मेरे पास है। आइए आपको समझाता हूं कि एपस्टाइन फाइल है क्या, इससे क्या हो सकता है, अमेरिका में क्यों आ रहा है। और ये बहुत बड़ा मामला है। संसद में एक्ट पारित हुआ है। ये छोटा मामला नहीं है। जैसे भारत में एक एक्ट पारित होता है तो पूरे भारत में बवाल मचता है, उसी तरह अमेरिका के संसद में 119वां कानून पारित हुआ है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अमेरिका में जो दोनों सदन है, अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, इन दोनों ने मिलकर एक कानून पास किया है जिसका नाम है एपस्टाइन फाइल्स ट्रांसपेरेंट एक्ट। इस जो ये फाइल पास किया गया है उसे 19 तारीख को दिखाया जाएगा संसद में और इसमें दुनिया भर के नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं। अमेरिका का ये 119वां कांग्रेस बहुमत, भारी बहुमत से मंजूरी मिली है और इस बिल को डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया है। इसकी फोटो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी दिखती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भारी दबाव में इस फाइल पर साइन किया है और कल अमेरिका में ये फाइल जब खुलेगी तो एक बहुत बड़ा हल्ला होगा जो पूरे दुनिया में सुनाई देगा, क्योंकि यहां जो लोग गए होंगे हो सकता है उनके नाम शामिल हो जाएं। और इसी वजह से भारत में ये अंदाज लगाया जा रहा है कि अगर भारत के कुछ नेताओं के नाम या उद्योगपतियों के नाम आएंगे तो भारत में भी कुछ बड़ा हो सकता है, भारत में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। चलिए, वो तो अंदाजा है कि कल किसका नाम आएगा, लेकिन पहले इस चीज को समझते हैं। अमेरिकी न्याय विभाग के पास जितनी भी अप्रायोजित दस्तावेज, रिकॉर्ड, संचार, रिपोर्ट और जांच सामग्री है जो जेफरी एपस्टीन और घिस्लेन मैक्सवेल के नाम से है, उससे सब जुड़ी हुई सारी चीज कल सीनेट में प्रस्तुत की जाएगी, कल सार्वजनिक किया जाएगा। कल यानी 29 दिसंबर। इस चीज को आप समझ रहे होंगे कि यह कितना खतरनाक और कितना बड़ा हो सकता है ये दुनिया भर के लिए। इस चीज को अगर आप दूसरे एंगल से देखेंगे तो महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने भी इसको लेकर भविष्यवाणी की है। इन्होंने कहा है कि एक कार्यक्रम था पिपरी चिचवाड़ा में, उन्होंने कहा है कि भारत में जल्द एक नया प्रधानमंत्री मिल सकता है और वह महाराष्ट्र हो सकता है। उन्होंने कहा था देश में नया प्रधानमंत्री बनता है तो वह महाराष्ट्र हो सकता है। अब इन्होंने भी जेफरी एपस्टाइन फाइल का ही सहारा लिया है और कहा है कि भारत में जो प्रधानमंत्री हैं वो बदले जा सकते हैं अगर उस फाइल में भारत के कुछ नेताओं का नाम आता है तो एक भूचाल सा आ सकता है। अब इनको आप समझ लिए होंगे। अब आप समझिए कि जिस आदमी का इतना जिक्र हो रहा है, जिस आदमी के फाइल का इतना जिक्र हो रहा है, वो जेफरी एपस्टाइन आखिर है कौन। सबसे पहले आप इनको समझने की कोशिश कीजिए। जेफरी एपस्टाइन एक अरबपति
अरबपति अमेरिकी नागरिक है, जिस पर आरोप है कि ये लड़कियों के साथ गलत करने और करवाने का आरोपी है। गलत का मतलब आप समझ जाइए, और ये गलत करता भी था और दुनिया भर की नायाब, खूबसूरत और एक से एक बढ़कर लड़कियों को ये हायर करता था। जो हायर नहीं होती थी उन्हें जबरदस्ती करता था, और भी तमाम वो चीजें जो बोली नहीं जा सकती। इसका काम था कि उनको इकट्ठा करना और अपना एक स्टॉक तैयार करना। इसके ऊपर आरोप थे कि इसका जो नेटवर्क था वो इतना बड़ा था जिसमें दुनिया भर के तमाम दिग्गज, करोड़पति, अरबपति, बड़े व्यवसायी, बड़े नेता इसमें शामिल थे। 2019 में इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद से इसे न्यूयॉर्क की जेल में भेजा गया था, जहां कुछ दिन बाद इसकी मौत हो जाती है। और इसके मौत के बाद से ही न्याय की मांग शुरू हो जाती है, क्योंकि उस जगह पर जाने वाले लोगों ने बहुत ज्यादा लोगों के साथ अन्याय भी किया था, जिसमें से सैकड़ों लोगों ने इस बात की कंप्लेन भी की थी। इसके बाद अमेरिका सहित दुनिया भर में एक मूवमेंट पैदा हो जाता है कि इसे न्याय दिया जाए, लेकिन इसकी मौत तो हो चुकी रहती है। लेकिन इसके आधार पर इसने जो गवाही दी थी, जो पीड़ितों ने गवाही दी थी, वो सब आज भी मौजूद है। और वही फाइल, जो गवाह हैं, जो आरोप हैं, जो सबूत हैं, जो वीडियोस हैं, जो फ्लाइट से आने जाने के नाम हैं, वो सब आज भी मौजूद हैं और उसी का खुलासा कल होगा। तो आप समझ गए हैं कि जेफरी जो है वो कौन थे। अब मैं समझाता हूं कि 19 दिसंबर की तारीख का चयन क्यों किया गया, 19 दिसंबर की तारीख क्यों चर्चा में आई। 19 दिसंबर को एपस्टीन से जुड़े मामले जो है, दस्तावेज जो है, सील रिपोर्ट जिसे कहते हैं, अभी मैं आपको सील रिपोर्ट के बारे में भी बता दूंगा कि क्या होता है। ये सार्वजनिक किए जाएंगे। इनमें उन लोगों के नाम हो सकते हैं जिनका एपस्टीन से संपर्क था, उसके नेटवर्क में संपर्क था, या वो उस जगह पर जाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फाइल में जिन नाम का जिक्र आ सकता है वो लोग हैं अमेरिका के बड़े उद्योगपति, बड़े बिजनेसमैन, बड़े नेता, ब्रिटेन के बड़े नेता, बड़े बिजनेसमैन। इसमें तो ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू का भी नाम सामने आया था, लेकिन इन्होंने आरोपों से इनकार किया था, लेकिन बाद में समझौता कर लिया था। हॉलीवुड की बड़ी हस्तियां, शाही परिवार से जुड़े हुए कुछ लोग, और तो और कुछ ऐसे चर्चित नाम आ रहे हैं जो भारत से भी जुड़े हुए हैं। कल अगर फाइल खुलती है तो आधिकारिक रूप से ये चीजें सार्वजनिक हो जाएंगी और बहुत ज्यादा चीजें बाहर आ सकती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मामला भारत में कैसे आ गया, भारत के लोग इसे इंटरेस्ट के साथ क्यों देख रहे हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब तक किसी भी भारतीय नेता का नाम इस मामले में नहीं आया है। अभी तक फाइल खुली नहीं है, शायद इसीलिए अब तक नहीं आया है, इसीलिए कोई आधिकारिक पुष्टि, आधिकारिक बयान नहीं आ रहा है। लेकिन एपस्टाइन वाले मामले में जिनका नाम आ रहा है वो बहुत बड़े लोग हैं, और जो बड़े लोग हैं, अगर वो अमेरिका से हो, यूरोप से हो, अरबपति हो, कोई भी हो, भारत से हो या अगल बगल से हो, अगर फंसता है तो ये वैश्विक चर्चा होती है और वैश्विक माहौल बनता है जिसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन भारत में जो ये चर्चा आ गई वो पृथ्वीराज चौहान के बयान से आ गई। पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि ये जो फाइल खुलने वाली है 19 दिसंबर को, उसके बाद से भारत में भी स्थितियां बदल सकती हैं, भारत के कुछ नेताओं के नाम आ सकते हैं। और इसी बीच उन्होंने बयान दे दिया कि अगला प्राइम मिनिस्टर जो है वो महाराष्ट्र से बनेगा, मराठी नागरिक होगा और वो बीजेपी से बनेगा, जबकि ये कांग्रेस के नेता है। मतलब ये साफ साफ कह रहे हैं कि कुछ दिन में मोदी प्रधानमंत्री पद से हटाए जा सकते हैं। मैं ऐसी कोई बातें नहीं कर रहा हूं, ये पृथ्वीराज चौहान इस तरह की बातें कर रहे हैं। चूंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए खबर के लिहाज से हमें ये बताना आपको जरूरी है। अब समझिए कि जेफरी एपस्टीन का जो ये प्राइवेट आइलैंड था, जिसकी चर्चा हो रही है, जिस पे दुनिया भर के तमाम दिग्गज, तमाम अरबपति, तमाम ताकतवर लोग जाके अपने रंगीन शौक को पूरा करते थे, उन रंगीन
रंगीन शौकों के बारे में अगर मैं बता दूं तो शायद ये वीडियो आप देखेंगे नहीं, लेकिन आप समझिएगा ये शौक कितने बड़े स्तर का था और बहुत बड़ा था, जहां सब कुछ प्राइवेसी में रखी जाती थी। एक अलग आइलैंड का चुनाव था जहां ना नेटवर्क था ना कुछ था, प्राइवेट जेट से जाया जाता था, ताकतवर लोग जाते थे, बगैर सुरक्षा के जाते थे और वहां पर उन्हें सब कुछ रंगीन मुहैया करा दिया जाता था। इसके बारे में सुनिए, यह एक एपस्टीन एक निजी द्वीप था जिसका नाम था लिटिल सेंटा जेम्स आइलैंड, और इस आइलैंड को जो है कैरेबियन क्षेत्र में अमेरिका के यूएस वर्जिन आइसलैंड कहा जाता था, आइलैंड कहा जाता था। ये कैरेबियन क्षेत्र में था। इस द्वीप में जो पीड़ित हैं उनके अनुसार जो जिन्हें यहाँ ले जाया जाता था, उन लड़कियों को उनका आरोप था कि यहाँ उन्हें लाया जाता था, यहाँ उन्हें अमीर ताकतवर राजनीतिक कारोबारियों के सामने परोस दिया जाता था। कई बार लड़कियों को डराया जाता था, ब्लैकमेल किया जाता था, पैसे का लालच दिया जाता था। मतलब अगर किसी को कुछ पसंद आ गया दुनिया भर में तो वो एपस्टीन से कहता था कि भाई ये मुझे पसंद आ गई है, आ गया है, जो भी है आ गई है, अब इसको आप आइलैंड पे ले आओ। अब वो आए चाहे ना आए, किसकी मर्जी से आए, कैसे भी आए, लेकिन एपस्टीन का काम यह होता था कि उसको उस आदमी तक पहुंचाना, तभी उसे मोटा पैसा मिलता था, मजबूती मिलती थी और वो अपने काम को और बढ़ा पाता था। तो समझिए कि आप आंख खोल रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, कोई पोस्टर दिख जा रहा है, टीवी पे कोई कलाकार दिख जा रहा है, कुछ भी दिख जा रहा है, और आप एक आदमी को कह रहे हैं कि भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे ये चाहिए और मैं अगले हफ्ते आ रहा हूं। अब उतने दिन में एपस्टीन का ये काम होता था कि वो सारी चीजें मुहैया कराए। अब इस चीज को समझिए, इस द्वीप में निजी हवाई पट्टी बनाई गई थी, हवाई अड्डा जिसे कहते हैं, हवाई पट्टी, और हाई सिक्योरिटी जोन था। कैमरे ऐसे लगे हुए थे जो वहीं पर रहते थे, बाहर नहीं आ सकते थे। संदिग्ध इमारतें यहाँ पे थी जहाँ पे अलग अलग इमारतों में अलग अलग वीआईपीज को परोसा जाता था, रखा जाता था, और एक दूसरे को कोई ना समझ पाए, ना जान पाए, और इसलिए इतनी प्राइवेसी बरती जाती थी। सारी गाड़ियां काले शीशे की होती थी, कोई किसी को पहचान नहीं सकता था। बहुत बड़े लोग जाते थे, समझिए इस चीज को। लेकिन इन सभी ताकतवर लोगों को यह नहीं पता था कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है, भविष्य में ये गिरफ्तार हो सकता है, इसकी मौत हो सकती है, ये वीडियोस बाहर आ सकते हैं, ये सब कुछ बाहर आ सकता है, फ्लाइट लॉग बाहर आ सकता है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि फ्लाइट लॉग क्या होता है। जब भी कोई फ्लाइट चलती है तो उसमें जाने आने का वाले व्यक्तियों का नाम रखा जाता है कि कौन इस फ्लाइट से जा रहा है, कौन इस फ्लाइट से आ रहा है, उसे फ्लाइट लॉग कहते हैं। ये पायलट उड़ाने से पहले, क्योंकि आसमान में जो परमिशन देता है वो वहां का एयर स्पेस देता है, अब उस परमिशन वो नाम भी उजागर हो सकते हैं, फ्लाइट लॉग उसी को कहते हैं। इसके पास जो हवाई जहाज था, जो उसका नाम था ललिता एक्सप्रेस। इस ललिता एक्सप्रेस में कौन आया, कौन गया, कहां गया, इस सब का रिकॉर्ड है, और कुछ नाम द्वीप पर बार बार जाते थे, उनका तो कई बार रिकॉर्ड है। तो फ्लाइट लॉग भी सुरक्षित है और ये वहां की कोर्ट में है, अमेरिका के संसद में कल उसे पेश किया जाएगा। स्टीफन फाइल्स क्या है? अब आप स्टीफन फाइल्स अभी तक अगर नहीं समझे हैं तो मैं आपको एक बार बता दूं, यही है स्टीफन फाइल्स। इसका फेज 1 है और ये कल अमेरिका की संसद में पेश किया जाएगा। और इस फाइल में क्या क्या है अब तक आप वैसे समझ गए होंगे, लेकिन इस फाइल में पीड़ितों की गवाही है, गवाहों के बयान है, ईमेल और कॉल रिकॉर्ड है, फ्लाइट लॉग है कि जो उसकी फ्लाइट से लोग आते जाते थे वो लोग कौन थे, बड़े और नामी लोगों का जिक्र है, सील किए गए सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब सील डॉक्यूमेंट्स को मैं आपको समझा देता हूं कि सील डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप जेफरी एपस्टीन की मौत पे जो संदेह लोगों को होता है उसको समझिए। जब ऐसा आदमी की मौत अचानक हो जाती है और लोग कहते हैं, अमेरिका की जो जेल है वो कहती है कि आत्महत्या था, तो लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति के इतने बड़े बड़े कस्टमर थे, इतने बड़े बड़े लोग इसके जेब में थे जो इसकी फ्लाइटों में घूमते थे, अचानक उनकी पोल ना जेल में खुल जाए, इसलिए शायद इसे जेल में ही
समझ गए होंगे। लेकिन संदेह क्यों उठता है वो मैं आपको बताता हूं। 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन करेक्शन सेंटर जेल में इसकी मौत हो जाती है। आधिकारिक दावा है, अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि एपस्टीन ने आत्महत्या की, लेकिन संदेह क्या है, क्योंकि मौत असामान्य नहीं थी। उस दिन जो है सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। समझिए, उस दिन सीसीटीवी कैमरा अमेरिका जैसी जगह पर काम नहीं कर रहा था। जेल के गार्ड जो है वो सो चुके थे ड्यूटी में। उस दिन लापरवाही के कारण जेल के गार्ड को निकाल दिया गया था जब इसकी मौत हुई थी। बहुत बड़ा काम कर दिया था। एपस्टीन के हाई प्रोफाइल कैदी माना जाता था, लेकिन फिर भी इसकी निगरानी नहीं रखी जा रही थी। इतना बड़ा कैदी जिसकी जेब में दुनिया भर के तमाम नेता हैं, उसको साधारण जैसी जगहों पर रख दिया गया था। मौत के कुछ दिन पहले ही उसे कहा था कि मुझे मारने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसकी मौत में कई बड़े नामों की गवाही संभावित थी, इसलिए उसे खत्म किया गया था। ऐसा तमाम संगठन आरोप लगाते हैं। अब आप समझ रहे होंगे इसकी जो मौत हुई थी वो कैसे हुई थी। अब मैं आपको जो इससे पहले कहा था कि सीलबंद फाइल किसे कहते हैं, बहुत बार कहते हैं ना कि सीलबंद लिफाफे में फाइल है, उसको लोग समझ नहीं पाते हैं कि सीलबंद फाइल क्या कहते हैं। और इसी सीलबंद फाइल एपस्टीन फाइल का कल जो है अमेरिका की संसद में खुलासा होगा। इस सीलबंद फाइल को समझिए कि क्या होता है। जब कोई अदालत कहती है कि कुछ दस्तावेज आम जनता, मीडिया, यहां तक कि वकीलों से भी छुपाए जाएंगे, तो उन्हें सील्ड डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। इन्हें सील क्यों किया जाता है, अब यह भी जान लीजिए कि इन्हें सील क्यों किया जाता है, ताकि पीड़ितों की पहचान बनी रहे, जांच प्रभावित ना हो, शक्तिशाली लोगों के लिए सुरक्षा भी मानी जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और तनाव से बचने के लिए भी सीलबंद किया जाता है। माफ कीजिएगा। इसे एपस्टीन केस में सीलबंद फाइल में क्या है आप समझिएगा। पीड़ित लड़कियों की गवाही है, उन लोगों के नाम हैं जो एपस्टीन के संपर्क में थे, फ्लाइट रिकॉर्ड, फोटो, ईमेल, मैसेज, ये सारी चीजें हैं। तो आप सीलबंद भी समझ गए होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर एपस्टीन की मौत हो चुकी है, फिर भी इतने दिन बाद जो है ये फाइल क्यों निकल रही है, क्यों आ रही है। हालांकि पूरी वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आप समझ गए होंगे, लेकिन कुछ 6 नेटवर्क मैंने बना के रखे हैं, 6 पॉइंट्स बना के रखे हैं। इसको भी अगर आप समझ लेंगे तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सब कुछ बेहतर समझ जाएंगे। सैकड़ों पीड़ित अब तक न्याय नहीं मिला है, सैकड़ों ऐसी लड़कियां हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं जिन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है, जिन्हें जबरदस्ती उस आइलैंड पे ले गया गया है। एपस्टीन अकेला नहीं था, पूरा नेटवर्क होने का उसका आरोप है। उसके नेटवर्क में और कौन कौन से लोग हैं, उन सबको आरोपी अब बनाया जा सकता है। कई ताकतवर लोग भी अब भी प्रभावशाली पदों पर हैं, ऐसा कहना है अमेरिकी मीडिया का कि उसमें जो जिनके नाम आने वाले हैं वो अभी भी दुनिया भर के प्रभावशाली पदों पे हैं। सीलबंद फाइलें अभी भी पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं है। एपस्टीन की मौत से जुड़े सवाल आज भी अनसुलझे हैं। हर बार नए दस्तावेज, नए गवाही जो है वो सामने आती रहती है, लेकिन इस बार संसद में पूरी फाइल सामने आएगी। कौन था उस दिन, कौन था उस एपस्टीन समय में, कौन जो प्राइवेट जेट से जाता था, कौन ऐसा व्यक्ति था जो आइलैंड पे वहां पर रंगीन रातें बिताता था, ये सारी चीजें कल अमेरिका के सीलबंद लिफाफे में जो पैक है जब वो खुलेगा तो दुनिया के सामने आएगा। इस पर लगातार मेरी नजर है और मैं लगातार इस पर अपनी नजरें टिकाए हुए हूं। अगर आपको इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिएगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।